सोचिए, सोशल मीडिया नहीं होता तो ये होली का पत्रकार आपकी नज़रों में भगवान बने रहते और आपको पता ही नहीं चलता कि दरअसल ये पत्रकार हैं या चाटुकार। लेकिन सोशल मीडिया ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, सबके रंग उतार रहा है। अब आप कुछ भी बोलकर बच नहीं सकते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, सब पत्रकार हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि आज के दौर में सोशल मीडिया ने सबको पत्रकार बना दिया और सच्ची रिपोर्टिंग है ग्राउंड से, ग्राउंड जीरो से। कहीं एक पीपल का पत्ता भी गिरता है तो अगला बता देता है, कोई ना कोई आसपास का फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब पर बोल देता है कि पत्ता गिरा है। तो टीवी अखबार वाले पत्रकारों का भी जो पर्दा है वो उतर रहा है और सबको पता चल रहा है कि कौन पत्रकार है और कौन सरकारी प्रवक्ता। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है तस्वीर। ये आईपी सिंह हैं, सपा के नेता हैं। इन्होंने लिखा है, बीजेपी सूत्रों से जानकारी आई है कि अपने नेताओं एवं प्रवक्ताओं के लिए 2 नए चार्टर प्लेन और 2 हेलीकॉप्टर खरीद रही है। हर दिन बीजेपी के खाते में 530 करोड़ रुपए उद्योगपति जमा करा रहे हैं। चीन की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी के बाद बीजेपी सबसे ज़्यादा फंड वाली पार्टी बन गई है। इन तमाम पत्रकारों का चेहरा देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा, अंजना ओम कश्यप, कुछ का तो मुझे नाम भी नहीं पता है, जो नाम सब, ये सारी तस्वीरें देख लीजिए जिनको आप टीवी पर देखते हैं। हाँ, चैनल सबका पता है मुझे, ये सारे हिंदी चैनल के और कुछ अंग्रेजी के चैनल के पत्रकार हैं। ये सारे के सारे पत्रकार सवर्ण समाज से हैं। सिर्फ एक कहा जा रहा है कि दीपक चौरसिया ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, रूबिका लियाकत अल्पसंख्यक समाज से आती हैं। लेकिन सरकार की मजबूरी कहिए तो इन सब के बारे में लोग लिख रहे हैं कि ये लोग बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, न कोई सरोकार है। इन प्रवक्ताओं को मैं फिर कह रहा हूँ, टीवी अखबार के इन पत्रकारों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग की तो खैर कोई गिनती अभी भी नहीं है, क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कोई पत्रकार मानता ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो सवर्ण समाज है, दूसरी तरफ जिनको पत्रकार मानता है, जो सत्ता से सवाल पूछने वाले, उसमें नाम आता है अजीत अंजुम का, रवीश कुमार और उसके बाद साक्षी जोशी, अभिसार शर्मा। कल अजीत अंजुम ने एक बड़ा वीडियो भी बनाया कि भैया हिम्मत है तो आके गिरफ्तार कर लो। तो सोचिए, ये तमाम पत्रकार जो बीजेपी के हैं, जिनको बीजेपी का प्रवक्ता कहा जा रहा है, वो भी सही है। और वो तमाम पत्रकार जो कांग्रेस की तरफ से हैं या जो विपक्ष के सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, वो भी ठीक है, वो भी मैं मानता हूँ। लेकिन इसमें से SC ST OBC किसानों के अधिकार वाली बात कहाँ गई? इसमें से कोई पत्रकार, वो बीजेपी का समर्थक हो सकता है, कांग्रेस समर्थक हो सकता है, बीजेपी विरोधी हो सकता है, लेकिन SC ST OBC का तो नाम लेने वाला नहीं है। उसके लिए आपको दिलीप मंडल को ही पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको नेशनल दस्तक ही देखना पड़ेगा, द वीक ही देखना पड़ेगा, मुकनायक ही देखना पड़ेगा, आर्टिकल 9 ही देखना पड़ेगा, दलित दस्तक ही देखना पड़ेगा। क्योंकि यही लोग हैं जो थोड़ी बहुत कम संसाधन में SC ST OBC किसानों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अभी देखिए BHU में OBC के पैसे से बने हॉस्टल में OBC स्टूडेंट को जगह नहीं मिल रही है। ये न तो आपको कांग्रेस वाले सवर्ण पत्रकार बताएंगे, न बीजेपी वाले सवर्ण पत्रकार बताएंगे। ये तो आपको 10% जो यूट्यूब पर चैनल पर जो बहुजन समाज के पत्रकार है वही बताएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मोदी विरोध में और कांग्रेस के समर्थन में आप अपने अधिकारों को भूल जाएं। इसके लिए आपको सूरज बौद्ध को ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सच्चा बहुजन मीडिया जो है उसी को आपको देखना पड़ेगा। अभी देखिए, पूसा की वैकेंसी आई है, रिजर्वेशन नहीं लागू। 100 आप बता देखिए, जो इतने सवर्ण पत्रकार, अभिसार, साक्षी जोशी, अजीत अंजुम, रवीश, जितने सवर्ण पत्रकार हैं जो आज सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी से, उनका 100 बताइए रिजर्वेशन के पक्ष में और EBS के खिलाफ, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला जो रिजर्वेशन है सवर्णों का, उसके खिलाफ।
तो बहुजन समाज को, किसान जातियों को, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, SC ST OBC, और जब मैं SC ST OBC की बात करता हूं तो आप मुस्लिम हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, इनकी बात करने वाला कोई है ही नहीं। कोई प्रो कांग्रेसी है, कोई प्रो बीजेपी है, और है दोनों सवर्ण समाज के ही लोग, मतलब चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। आप कहां हैं? आप स्टेडियम के बाहर ताली बजा रहे हैं। इसलिए मैं बहुजनों से अपील करता हूं कि आप उन खबरों पर तवज्जो दें जिसमें आपके संवैधानिक अधिकार की बात हो। सोचिए कि इस देश में बाबा साहेब जब अकेले लड़ रहे थे, पेरियार लड़ रहे थे, फूले लड़ रहे थे, तब मीडिया कांग्रेस के साथ थी। और एक बात और सुन लीजिए कान खोलकर, जो लोग महंगाई, बेरोजगारी पर सवाल नहीं पूछते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की खबर दिखा रहे हैं, हो सकता है वो आपको प्रो मुस्लिम लगे कि वो मुसलमानों के पक्ष में है, लेकिन कहीं ना कहीं से फ़ायदा बीजेपी को होता है, RSS को होता है। वो चाहते हैं कि इस देश में जाति का सवाल ना उठे, नौकरी का सवाल ना उठे, रोजी रोटी का सवाल ना उठे, आरक्षण का सवाल ना उठे। तो ये बहुत महीन जो मनुवाद है वो उस पक्ष के सवर्ण पत्रकार करते हैं जो बीजेपी के खिलाफ हैं, और जो बीजेपी के साथ वाले पत्रकार हैं वो तो खुल्लम खुल्ला है, उनको तो पहले भी मतलब नहीं था। तो ये बारीकी आपको समझनी पड़ेगी, ये अंतर आपको समझना पड़ेगा मीडिया का, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसलिए बहुजन मुस्लिम समाज को दर्शक बनाए रखने के लिए आपको प्रो मुस्लिम खबरें दिखाई जा रही है, लेकिन आप सोचिए कि अगर मुस्लिम समाज में SP, कलेक्टर, DM, CM, SP, PM 90% मुस्लिम समाज OBC कैटेगरी में आता है, उसके बाद कश्मीर के मुसलमान शेड्यूल्ड ट्राइब में भी आते हैं, उनके संवैधानिक अधिकार की बात नहीं करेंगे ये, क्योंकि इनका हित खराब हो जाएगा। हैं तो सवर्ण पत्रकार ही, आरक्षण से इनके बच्चे को प्रॉब्लम है, इनको प्रॉब्लम है, ये सब लोग मंडल कमीशन के विरोध में कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे, पले बढ़े हैं। तो चूंकि इनको मार्केट चाहिए, अब उधर तो एडजस्ट हो नहीं सकते हैं जिधर प्रो बीजेपी के पत्रकार हैं, उधर एडजस्टमेंट सीट फुल है भैया। तो बाकी जो 90% लोग हैं उसकी बात की जाए, लेकिन उस 90% में उन बातों को किया जाए जो उनके अधिकार के बाहर है। मतलब धर्म पर बात की जाए, हिंदू मुस्लिम पर बात की जाए, रिजर्वेशन पर बात न की जाए, संवैधानिक अधिकारों पर बात न की जाए, रोजी रोटी पर बात न की जाए। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के SC ST OBC और किसान जातियों को और तमाम SC ST OBC को सचेत रहना चाहिए। जो आपको प्रो बीजेपी दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, वो तो साफ है। जो प्रो कांग्रेस दिख रहा है, जो हिंदू मुस्लिम में प्रो मुस्लिम दिख रहा है, वो भी SC ST OBC के संवैधानिक अधिकार के पक्ष में नहीं है। एक भी बीजेपी कांग्रेस वाले प्रो कांग्रेस पत्रकारों का एक भी वीडियो दिखा दीजिए जो उन्होंने संविधान के खिलाफ बने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के खिलाफ बोला हो, जाति जनगणना के पक्ष में बोला हो, OBC में BHU में OBC को हॉस्टल नहीं मिल रहा है उसके पक्ष में बोल दे, लगातार SC ST OBC का आरक्षण खत्म हो रहा है उसके पक्ष में बोल दे, यहां तक कि कॉलेजियम के पक्ष में बोल सकते हैं। सोचिए, अभी सबके तारनहार बन गए हैं भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सबको चिंता सता रही है कि भैया ये क्यों हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं CY चंद्रचूड़, इनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट थमा दिया गया क्योंकि इनको लगता है कि ये प्रो कांग्रेसी हैं। सवाल है कि ये प्रो कांग्रेसी हो सकते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि इसे बहुजन समाज का क्या SC ST OBC के जज बन जाएंगे? क्या किसानों के जज बन जाएंगे जब तक कॉलेजियम रहेगा? तो ये लोग कॉलेजियम के खिलाफ नहीं बोलेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं, सवर्ण समाज बीजेपी के साथ हो सकता है, बीजेपी के खिलाफ हो सकता है, लेकिन वो सवर्ण पत्रकार, लेकिन वो किसी कीमत पर SC ST OBC के पक्ष में नहीं है। उसके हमें तो काम बता दीजिए। मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं। लेकिन आज के डेट में SC ST OBC को, मुसलमानों को, किसानों को लगता है कि जो बीजेपी के खिलाफ बोल दे वो बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा ईमानदार पत्रकार है। तो महीन एक तरफ जातिवाद है जो साफ दिखता है प्रो बीजेपी वाले का, एक तरफ महीन जातिवाद है जिसको देखने के लिए आपको महीन चश्मे की जरूरत होती है। तो एक राइट हैंड है, एक लेफ्ट हैंड है। बाबा साहब ने कहा है जब राइट हैंड कमजोर पड़ेगा तो लेफ्ट हैंड से, जैसे आपका दाहिना हाथ में चोट लग जाए,
जैसे मान लो बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी तो ये जो लिबरल सवर्ण पत्रकार हैं वो फिर से सत्ता में आ जाएंगे। और जब अभी तो राइट विंग वाले सवर्ण पत्रकार सत्ता का मजा ले रहे हैं, जब कांग्रेस और लिबरल सवर्ण आ जाएंगे तो अगर बीजेपी चली जाएगी तो ये सत्ता का मजा लेंगे। लेकिन बीच में एससी एसटी ओबीसी किसान कम्युनिटी और मुस्लिम समाज के लोग, उनका वही हाल रहेगा। हम लोग ताली बजाने के लिए हैं, न इधर के हैं न उधर के। इसलिए मैं बहुजनों को सचेत कर रहा हूं कि जो पत्रकार हिंदू मुस्लिम करे, समझिए वो अंदर खाने राइट विंग को फायदा उठा रहा है। मैं बाबा साहब ने कहा है जब राइट हाथ कमजोर होता है तो लेफ्ट हाथ ही उसको आके सहारा देता है। सावधान रहिए, सचेत रहिए। और जो बहुजन मीडिया है, एससी एसटी ओबीसी किसानों की जो बात करने वाले, जो आपका संवैधानिक अधिकार के पक्ष में बात करे, उसका साधारण थर्मामीटर है। जो प्रो रिजर्वेशन हो, जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन के खिलाफ बात करे, जो कोलिजियम के खिलाफ बात करे। अब सोचिए, हर मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज को घुसाना कहां तक जायज है। आप मोदी विरोध में अंधा मत हो जाइए। अगर मोदी जी में हिम्मत है तो कोलिजियम सिस्टम खत्म करें। अगर मोदी जी में हिम्मत है तो सेंट स्टीफन कॉलेज जैसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में आरक्षण दें। नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे। ये कोशिश है इस देश के 90% लोगों को सत्ता से, सत्ता के खेल से बाहर रखना। आप कंज्यूमर हैं, आप दर्शक हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक और दूसरी खबर है पत्रकारों की। सोचिए किस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि भैया आप सेल्फी लीजिए और तिरंगा डीपी लगाइए। अब ट्विटर मोनेटाइज हो गया है, पैसे दे रहा है। सुरेश चौहान के लिख रहा है थैंक यू एक्स, कुछ 4 लाख रुपए आए हैं। किसी भी पत्रकार ने ट्विटर डीपी नहीं लगाया। मैं लगाऊंगा तिरंगा, क्योंकि भारत में बहुजनों को जो भी मिला है वो तिरंगे की वजह से ही मिला है, लोकतंत्र की वजह से मिला है। संवैधानिक अधिकार जो हमारा मिला है, पिछले 2000 साल में बहुजन समाज को जो भी मिला है वो संविधान की वजह से और डेमोक्रेसी की वजह से। इसलिए किसी बहकावे में मत आइए। हम लोग बचपन से अखबार पढ़ते थे, 15 अगस्त जब भी आता था, 26 जनवरी जब भी आता था, लोकतंत्र से क्या हासिल हुआ, गरीबी खत्म नहीं हुई, बेरोजगारी खत्म नहीं हुई। अरे भैया हमें बहकाओ मत। बहुजन समाज को जो भी मिला है वो संविधान से, डेमोक्रेसी से, तिरंगे के सम्मान से मिला है। इसलिए जरूर तिरंगे का डीपी लगाइए। प्रधानमंत्री आते जाते रहेंगे, आज बीजेपी है कल कोई और आ जाएगा, लेकिन तिरंगा, संविधान रहना चाहिए। हम लोग की लड़ाई किसी प्रधानमंत्री बदलने से नहीं है, हमारी लड़ाई है संवैधानिक अधिकार सुरक्षित करने से, संविधान को बचाए रखने से। इस देश में बहुजनों के खिलाफ सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट से आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कल जो अजीत अंजुम कह रहे थे आके गिरफ्तार कर लो, नहीं कर पाएगी मोदी सरकार इनको गिरफ्तार। और अगर ये गिरफ्तार भी हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाएंगे। लेकिन दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, मुस्लिम, इनको न्याय नहीं मिलता है कोर्ट कचहरी से, क्योंकि इनके जज ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहेब का विचार ही इस देश का अंतिम विचार है। डाइवर्सिटी, जब तक मीडिया में डाइवर्सिटी ना हो, अभी नया खेल चल रहा है। अभी टेलीविजन अखबार वालों की रेटिंग गिर गई है तो वो लोग लगातार बहुजन नेताओं को बुलाते हैं। नौकरी नहीं देंगे लेकिन आपको बुलाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप बहुजन समाज से हैं तो सचेत हो जाइए। और चाहे वो प्रो मुस्लिम पत्रकार हो चाहे प्रो हिंदू पत्रकार हो, दोनों से सावधान रहिए, क्योंकि ये दोनों चाहते हैं कि चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। एक लेफ्ट है तो एक राइट है। ये चाहते हैं कि आपकी मार पिटाई होती रहे और ये मजा लें। मैं इस देश के एससी एसटी ओबीसी किसानों, मुसलमानों सबसे अपील कर रहा हूं कि जब तक आप संवैधानिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, कलेक्टर एसपी नहीं बनेंगे, डीएम सीएम नहीं बनेंगे, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, तब तक ना आप अपना धर्म बचा पाएंगे, न मान सम्मान बचा पाएंगे, न संविधान बचा पाएंगे। और ये तमाम, चाहे वो संघी पत्रकार हो चाहे ये लिबरल सवर्ण पत्रकार हो, इनमें से कोई भी एससी एसटी ओबीसी किसान मुसलमानों के अधिकार के लिए नहीं बोल रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप एक तरफ इस तरफ से मार खाएं, एक तरफ से इस तरफ से मार खाएं और ये बीच में मजा लें। इसलिए अपने संवैधानिक अधिकार के प्रति सचेत हो जाए। आप सोचिए, कोई मुसलमान कलेक्टर बन जाएगा, उस पर हमला हो जाएगा, एसपी बन जाएगा, हमला हो जाएगा। कहावत है एक, गरीब दलित शोषण का शिकार,
मिडिल क्लास दलित भेदभाव का शिकार, और एसपी, डीएम, कलेक्टर, मंत्री वाला डीएम दलित दामाद। ये है इस देश की हकीकत। इसलिए अपने आप को संवैधानिक तरीके से मजबूत कीजिए, आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए, और जब संवैधानिक रूप से मजबूत होंगे तो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। इसलिए बोलना, लिखना, पढ़ना शुरू कीजिए और हमेशा संविधान और डाइवर्सिटी को अपनाइए, तब जाकर आप मजबूत होंगे। संविधान रहेगा तभी आप मजबूत होंगे। इसलिए सवर्ण लिबरल पत्रकारों से भी सावधान जो प्रो मुस्लिम दिखते हैं, और संघियों से भी सावधान जो संवैधानिक बात करे, जो संविधान के बीच में रहकर बात करे, वही आपका रक्षक है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।